नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। राम राम। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे आपके मोबाइल फोन पर साइबर अटैक या फर्जी लिंक आ रहे होंगे। तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, अपने फोन पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, टेक्स्ट मैसेज पे आने वाले किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। इससे आपके इससे आपके फोन का सारा डाटा, आपका अकाउंट, सब कुछ खाली हो सकता है। क्योंकि युद्ध में तो वो जीत नहीं सकते, तो साइबर अटैक बहुत सारे आम नागरिकों के मोबाइल फोन पर हो रहा है, तो उससे बच के रहें। ठीक है जी, चलिए। आप तो जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, आपका पढ़ाई का काम है, तो आप इतना ज्यादा न्यूज या फिर शायद ट्विटर एक्स पे जो है एक्टिव नहीं रहते होंगे। पर मैं सोशल मीडिया को लगातार चेक कर रहे हैं हम और हमारी टीम। तो हमारी जो सेना है वो लगातार युद्ध कर रही है, और अभी जो पाकिस्तान के साथ हमारे हालात हैं वो उतने सही नहीं हैं। जब तक उनके दिलों में दहशत नहीं बैठ जाएगी इतनी कि अगले कई सालों तक वो ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन आप जो है इस स्थिति में अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना भूलें, लगातार पढ़ाई करते रहें। ठीक है जी, आप पढ़ाई करोगे, किसी काबिल बनोगे, आपके हाथ में कोई ऑथेंटिक पावर आएगी, तभी आप देश की रक्षा या जनता की सेवा कर पाओगे। पहले आप उस काबिल बनो मेरे भाई। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सवाल नंबर 36 से आज की क्लास का टाइप नंबर 1। चलो बच्चों, सवाल है, एक वस्तु का मार्क प्राइस 4370 है। U% डिस्काउंट के बाद एक दुकानदार V% का प्रॉफिट कमाता है। सवाल यह है, अगर कोई दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता है तो उसे 35 सही 5/7% का प्रॉफिट होता है। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है, अगर किसी सामान पे कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, ये लाइन अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आप ऐसे सवालों को आसानी से हवा में उड़ाने लगोगे। देखिए बच्चों, अगर किसी सामान पे कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, दैट मीन्स इसका मतलब है कि आप अपने सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे। यानी कि आपका जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि जो आपने मार्कअप किया हुआ है, आपने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना परसेंट एबव किया गया है, आपको उतने ही परसेंट का प्रॉफिट भी होगा। यह बात मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, समझा भी चुका हूं। देखिए, अगर किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो आप ना सामान को जो आपने अंकित मूल्य फिक्स किया उसी पर बेचोगे, मार्क प्राइस पर ही बेचोगे। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा है, यानी कि जितने परसेंट का आपने मार्कअप किया है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट बढ़ा के रखा गया है, उतने ही परसेंट एक्स्ट्रा में सामान बिकेगा, उतने ही परसेंट का आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर है? अब अगर आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ें तो इस सवाल में दिया हुआ है कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 4370 रुपए है। ये जो सेकंड लाइन है ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। इस लाइन का सवाल के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको यूवी से कोई मतलब नहीं है। असली जो है मेरे प्यारे भाई वो ये लाइन है, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो 35 सही 5/7% प्रॉफिट होता है। अगर आप सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं देते, अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं तो आपको 35 सही 5/7% प्रॉफिट होता है। 35 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भाई? देखो, 7 सही 1/7% होता है 1/14, ये होता है 7 सही 1/7%। ये 5 गुना है 5/14, ये 5/14 है। सवाल में बोला है कि अगर आप सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो 35 सही 5/7% का प्रॉफिट होगा। 35 सही 5/7% प्रॉफिट का मतलब 5/14, यानी कि सामान का कॉस्ट प्राइस 14 है
तो 14 पे 5 का प्रॉफिट होगा। अगर सामान का सीपी 14 है, अगर सामान का सीपी 14 है तो 14 पे 5 का प्रॉफिट होगा। तो सामान बिकेगा कितने में? 19 में। अगर सामान का सीपी 14 है तो 14 पे 5 का प्रॉफिट होगा। 14 में 5 जोड़िए तो सामान बिकेगा कितने में मेरे प्यारे भाई? 19 में बिकेगा। ये सीपीएसपी का रेशियो होगा। लेकिन अगर आपने सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो जो सामान का मार्क प्राइस है उसी दाम पे बेचोगे ना। अगर आप सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं देते तो जो सामान का मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य, उसी दाम पे वस्तु को बेचा जाएगा। यानी कि अगर सामान का मार्क प्राइस 4370 रुपए है तो आपने सामान को 4370 रुपए में ही बेचा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मैं कह सकता हूं ये मार्कअप परसेंटेज है। ये 35 सही 5/7% का मार्कअप परसेंटेज है। अगर आप सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं देते तो इसका मतलब 35 सही 5/7% प्रॉफिट होता है। फ्रैक्शन वैल्यू 5/14, यानी कि सामान का सीपी 14 है, 14 में 5 का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 19 में। लेकिन मेरे भाई अगर आपने डिस्काउंट नहीं दिया तो सामान को आपने मार्क प्राइस पे बेचा है। यानी कि 19 यूनिट जो है सेलिंग प्राइस भी है, मार्क प्राइस भी है, एक ही बात है। 19 की वैल्यू 4370 है, कितने गुना? 19 दूनी 38, 19 ते 57, 230 गुना। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस भी 230 गुना आएगा मेरे भाई। यानी कि 2800 और 420, 3220 रुपए आ गया। 3220 रुपीस वस्तु का क्रिय मूल्य आ गया। यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था, डी ऑप्शन। अच्छा सवाल था ये। तो सेकंड लाइन केवल कंफ्यूज करने के लिए दी थी। एक और सवाल मेरे प्यारे भाई ऐसा ही। अगला सवाल देखेंगे। X रुपए का डिस्काउंट देने के बाद एक शॉपकीपर को 17% का प्रॉफिट होता है। सवाल यह बोला गया है कि अगर कोई दुकानदार X रुपए की छूट देता है तो दुकानदार को 17% का लाभ होता है। आगे लाइन यह है, अगर डिस्काउंट ना दे, अगर दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो 33% का प्रॉफिट होगा। अगर दुकानदार डिस्काउंट देना बंद कर देगा तो 33% का लाभ होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 725 रुपए है, अगर क्रिय मूल्य 725 रुपए, तो एक्स का मान क्या है? बहुत बढ़िया, ध्यान सुनेगा, गजब का सवाल है, बिल्कुल अलग ही लिखा गया है। देखो बच्चों, अगर हम एक्स रुपए का डिस्काउंट देते हैं तो हमें 17% का प्रॉफिट होता है। अगर हम किसी सामान पे एक्स रुपए की छूट देते हैं, एक्स रुपए की डिस्काउंट देते हैं तो हमें 17% का प्रॉफिट होता है। अगर हम डिस्काउंट देना बंद कर दें, अगर हम ये एक्स रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दें, डिस्काउंट देना बंद कर दें तो हमें 33% का प्रॉफिट होता है। 33% का प्रॉफिट होता है। यानी कि हमारा प्रॉफिट 16% बढ़ जाता है। 17 से 33 कितना? 16% एक्स्ट्रा। हमारा प्रॉफिट 16% बढ़ जाता है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। देखो, अगर हम किसी सामान पे एक्स रुपए की छूट देते हैं तो 17% प्रॉफिट होता है। अगर हम डिस्काउंट ना दें, कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, एक्स रुपए की छूट देना बंद कर दें, अगर हम सामान पे एक्स रुपए की छूट देना बंद कर दे तो 33% प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट 16% बढ़ जाता है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, 4/25, 4/25। यानी कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट था, अगर हमारा सीपी 4 यूनिट था, 25 यूनिट था, अगर सीपी 25 था तो प्रॉफिट 4 यूनिट बढ़ गया। सवाल के अनुसार कॉस्ट प्राइस है कितना? 725 रुपए। क्वेश्चन के अनुसार सीपी कितना है? 725 रुपए। कितने गुना मेरे प्यारे भाई? 29 गुना। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 4 का 29 गुना, यानी कि 116 रुपए। तो हमारा प्रॉफिट 116 रुपए बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भैया 116 रुपए? हमारा 116 रुपए प्रॉफिट क्यों बढ़ गया? क्योंकि मैंने एक्स रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दिया। अगर कोई दुकानदार एक्स रुपए डिस्काउंट देना बंद कर देगा तो ग्राहक से एक्स रुपए एक्स्ट्रा लेगा। जितना दुकानदार डिस्काउंट कम देगा, ग्राहक से उतना ही पैसा एक्स्ट्रा लेगा, उतना ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर दुकानदार का प्रॉफिट 116 रुपए बढ़ गया, इसका मतलब दुकानदार ने
116 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। क्यों? कि दुकानदार ने 116 रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दिया, यानी कि एक्स का मान ही 116 रुपए के बराबर है। खत्म। गजब सवाल है, इंपॉर्टेंट टाइप था बेटा, रिपीट करके देखिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, सवाल नंबर 36वां और 37वां। आगे चलेंगे स्टूडेंट, अब यहां से सब बच्चे आगे चलेंगे स्टूडेंट। अगला टाइप सवाल है आपके सामने 38। नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के भी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप के भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा। 2 क्या, एक मैं कराऊंगा, एक आप मुझे बताना। ये देखिए, आईसीआर असिस्टेंट के पेपर में सवाल आया, बहुत ज्यादा है, रेलवे का तो बहुत फेवरेट सवाल है। ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर 643.8 रुपए आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 26% ऑन द लिस्ट प्राइस। सवाल में बोला है, एक दुकानदार लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस पे, एक दुकानदार लिस्ट प्राइस पे 26% के डिस्काउंट देने के बाद 643.8 रुपए में सामान बेचता है। आगे की लाइन पढ़िए, यदि उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता, हैड ही नॉट ऑफर्ड द डिस्काउंट, अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, ही वुड हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 16% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम। अगर मेरे भाई कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो उसे 16% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पे 16% का प्रॉफिट होता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य क्या है? मेरे भाई दिमाग लगाइए, एक बात बताओ, अगर आप मेरे भाई किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, अगर आप सामान पे किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को किस पे बेचोगे? मार्क प्राइस पे बेचोगे। मार्क प्राइस पे बेचने से 16% प्रॉफिट होता है, यानी कि 16% क्या है? ये मार्कअप परसेंटेज ही तो है भाई, ये मार्कअप परसेंटेज ही तो है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कृपया बेसिक लेक्चर देखो, पहली क्लास बेसिक की हुई है। इस सवाल में सेकंड लाइन से इंपॉर्टेंट है पहली लाइन, फर्स्ट लाइन से इंपॉर्टेंट है सेकंड लाइन। सवाल में बोला है कि अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस पे 16% प्रॉफिट होता है। देखिए, अगर आप सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे, मार्क प्राइस पर बेचने से 16% का प्रॉफिट होगा, यानी कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 16% ज्यादा है। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 16% ज्यादा है। ये सेकंड लाइन है, मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। कृपया इस कंसेप्ट को मन में बिठा लो, इस कंसेप्ट को अपनी आत्मा में जद्दोजहद में बिठा लो। ये वाला कंसेप्ट, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे सामान पे तो आप सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे। सवाल की सेकंड लाइन पढ़िए, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस पे 16% प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस पे 16% प्रॉफिट हुआ, यानी कि मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य, वो कॉस्ट प्राइस से 16% ज्यादा है। ये सेकंड लाइन समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर। अब पहली लाइन पे आओ। पहली लाइन ये है कि एक दुकानदार एक आर्टिकल को लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस एक ही बात है, लिस्ट प्राइस पर 26% डिस्काउंट के बाद 643.8 रुपए बेचता है। तो एक दुकानदार मार्क प्राइस पे 26% डिस्काउंट देने के बाद, एक दुकानदार मार्क प्राइस पे 26% डिस्काउंट देने के बाद एक आर्टिकल को 643.8 रुपए में बेचता है। कितने में? 643.8 रुपीज में बेचता है। पहली लाइन है, एक दुकानदार मार्क प्राइस पर 26% डिस्काउंट देने के बाद 643.8 रुपए में बेचता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य क्या है? तो क्या आपको सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा बच्चों? क्या ये अब सक्सेसिव का सवाल नहीं बन गया? भैया पहले आपने सीपी को 16% बढ़ाया, मार्क प्राइस आ गया, फिर मार्क प्राइस पे 26% डिस्काउंट देने के बाद, लिस्ट प्राइस पे 26% डिस्काउंट देने के बाद 643.8 में बेचा। आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है, फाइनल वैल्यू, और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है।
तो ये सक्सेसिव का सवाल है। हम बस आपको यहां पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे आप 100 मान के कर लो, चाहे रेशियो से कर लो, इच्छा आपकी है। 16% आपने मार्कअप किया, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, पर आपने 26% डिस्काउंट दिया, 26% की फ्रैक्शन वैल्यू 26/100 यानी कि 13/50। आपने 16% मार्कअप किया, 4/25 यानी कि 25 का सामान 29 में बेका, 29 में। पर आपने 26% डिस्काउंट दिया, 26% डिस्काउंट मतलब 13/50, 50 पे 13 का डिस्काउंट दिया तो 50 का सामान 37 में बेका। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा, नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू और ऊपर हमेशा फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितने, 643.8 रुपए, कितने गुना, 29 से काटो जी, 29 दूनी 58, कितना बच गया, 6 3, 29 दूनी 58, 5 29 दूनी 58, 22.2, 37 थी 111, 37 छिक्का 222, तो 0.6 गुना है, 0.6 गुना। तो बेटा ये भी 0.6 गुना होगा, ये भी 0.6 गुना होगा। 50 का 0.6 गुना 30, 30 का 25 गुना 750 रुपए, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 750 रुपए। ये आंसर है 750 रुपीज। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर था 38, बहुत प्यारा सवाल है। जितना प्यारा ये सवाल है उससे कहीं ज्यादा इसका करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सवाल है, बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है, बस डाटा अलग है, खुद से ट्राई करना। बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है, आपका होमवर्क है, ट्राई करेंगे खुद से। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 40। नेक्स्ट सवाल नंबर 40। अगला टाइप बच्चों देखो, जो टाइप इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा सवाल लेंगे वरना कम लेंगे। ये देखिए, ये सवाल सीजीएल मेंस 2012 का है, पुराना क्वेश्चन है। ये सवाल सीजीएल मेंस 2012 के पेपर का पूछा हुआ है। वेरी नाइस एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चन। जी बच्चों आ जाओ, क्या है सवाल। एक दुकानदार 24.5% डिस्काउंट के बाद एक आर्टिकल 1510 रुपए में बेचता है। ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। एक दुकानदार 24.5% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद सामान को 1510 रुपए में बेचता है, जिससे 10% का लॉस होता है, जिसकी वजह से 10% का लॉस होता है मेरे भाई। बोला है अगर सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचे, बिना किसी डिस्काउंट के यानी कि मार्क प्राइस पर, अगर सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा, यह सवाल है। अगर सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा, आंसर बताना रुपए में। जब रुपए में आंसर बताना है तो आपको कॉस्ट प्राइस भी निकालना पड़ेगा, आपको मार्क प्राइस भी निकालना पड़ेगा। देखो भाई, ये देखिए, एक दुकानदार 24.5% डिस्काउंट देता है, 24.5%, 24.5% डिस्काउंट के बाद सामान को 1510 रुपए में बेचता है। 24.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 24 दूनी 48, 49/2%। हो गया 49/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 49/200, 49/200। ध्यान सुनिएगा, एक दुकानदार 24.5% डिस्काउंट देता है, 24.5 मतलब 24 दूनी 48, 49/2%, 49/200 यानी कि सामान का मार्क प्राइस अगर 200 है, अगर सामान का मार्क प्राइस 200 है तो 200 पे 49 का डिस्काउंट दिया तो सामान बेचा कितने में, आप मुझे बताओ जल्दी से भाई। एक दुकानदार 49/2% डिस्काउंट देता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का मतलब 1/100, 49/200। 200 के सामान पे 49 का डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे कितने में, 200 में से 49 घटाओ 151 में, जबकि सवाल के अनुसार आप सामान बेचते कितने हो, 1510 में। तो 151 की वैल्यू 1510 रुपए है, 10 गुना, 10 टाइम्स। अगर ये 10 गुना है तो मार्क प्राइस भी 10 गुना होगा, 2000 रुपए। तो वस्तु का मार्क प्राइस आ गया 2000 रुपए, ये अंकित मूल्य आ गया, एमआरपी, मार्क प्राइस। अब आगे क्या बोला है, सवाल में बोला है कि जब सामान को 1510 रुपए में बेचते हो तो 10% का लॉस होता है। क्या आप यहां से सीपी नहीं निकाल सकते भाई, लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पर होता है। जब आप सामान को 1510 रुपए में बेचते हो तो 1510 रुपए में बेचने से 10% का लॉस होता है। क्रिय मूल्य क्या होता है, 100%।
अगर 100% पे 10% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 90% में। ये 90% की वैल्यू है। सीपी क्या होता है? 100%। 100% पे 10% का नुकसान हुआ, सामान बिका कितने में? 90% पे। 1510 90% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू 90 से भाग कर दो, 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर दो, तो यह आ जाएगा जी 15,100/9 रुपए। 15,100/9 रुपए यह आ जाएगा बच्चों कॉस्ट प्राइस। यह वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया। आपसे बोला अगर बिना किसी डिस्काउंट के सामान बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? भैया ये कॉस्ट प्राइस है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 15,100/9 रुपए। अगर आप सामान को बिना किसी डिस्काउंट पे बेचोगे तो सामान किस पे बिकेगा? मार्क प्राइस पे। अगर आप सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को मार्क प्राइस पे बेचोगे। मार्क प्राइस कितना है? 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज। इसलिए दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी। तो भैया कॉस्ट प्राइस है 15,100/9 रुपए। बिना किसी डिस्काउंट के सामान बिकेगा 2,000 रुपए में। 15,100/9 का सामान 2,000 में बिका तो कितना प्रॉफिट हुआ? घटा दीजिए। कितना प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई? इसमें से घटा दीजिए। क्लियर है सबको बात समझ में? ये सामान का कॉस्ट प्राइस है। अगर कोई छूट नहीं दोगे तो सामान को मार्क प्राइस 2,000 में बेचोगे, कितना प्रॉफिट होगा? घटाओ। है भाई 9 दूनी 18, 18,000 में से 15,100 घटाएंगे 2,900/9 रुपए। तो 2,900/9 रुपए इस सवाल का आंसर है। बात खत्म। 2900/9 कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? 9 तिया 27 आएगा भैया, और ऊपर 0 आना चाहिए। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है जी, आगे चलेंगे बच्चों। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल देखो बच्चों, सवाल नंबर 41। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, इसलिए हम एक क्वेश्चन ही लेंगे एक प्रकार का। सीजीएल 2024 प्री का ये बताइए भैया। 2 क्वेश्चन करेंगे भैया इस वैरायटी पर। 2 क्वेश्चन मिलते जुलते हैं थोड़े थोड़े, आ जाओ। दोनों ही प्री के हैं। राम एक पंखा खरीदता है तो उससे 8% की छूट मिलती है। हालांकि अगर 3 पंखे खरीदता है तो पहले पंखे पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। ठीक है, सवाल में बोला है यदि राम द्वारा 3 पंखों के लिए पेमेंट की गई कीमत 6800 रुपए, यानी कि राम ने 3 पंखों के लिए 6800 रुपए का पेमेंट किया। कितने का? 800 रुपीज का। तो पूछा है प्रत्येक पंखे का मार्क प्राइस क्या होगा? प्रत्येक पंखे का मार्क प्राइस क्या होगा? ये सवाल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो सवाल में बोला है अगर राम एक पंखा खरीदता है तो 8% की छूट मिलती है। इंपॉर्टेंट है सेकंड लाइन। अगर 3 पंखे खरीदता है तो पहले पंखे पर 6% डिस्काउंट मिलेगा, दूसरे पे 10%, तीसरे पर 12% डिस्काउंट मिलेगा। तो बोला है प्रत्येक पंखे का, ईच पंखे का मार्क प्राइस क्या? मैंने मान लिया, डाटा बहुत आसान है। मान लिया कि ईच पंखे का मार्क प्राइस 100 यूनिट है। माना ईच पंखे का मार्क प्राइस 100 यूनिट है। अब आप एक बार बताओ, अगर एक पंखे का मार्क प्राइस 100 यूनिट है तो 3 पंखों का प्राइस क्या होगा? 300। 300 होगा कि नहीं होगा बताइए? अगर एक पंखे का मार्क प्राइस मैंने 100 माना है तो 3 पंखों का एमआरपी कितना होगा? 3 से गुणा करेंगे 300। लेकिन जब वो 3 पंखे खरीदता है तो पहले पर 6% डिस्काउंट मिला। पंखे का एमआरपी है 100, 100 पे 6% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 6 का डिस्काउंट। दूसरे पे कितना डिस्काउंट मिला? 10%। 100 का 10% कितना होता है? दूसरे पे 10 का डिस्काउंट मिला। तीसरे पे कितना डिस्काउंट मिला? 12%। 100 का 12% कितना होता है? 12। तो तीनों पंखों पे मिलाकर कितना डिस्काउंट मिला? ये घटा दीजिए भाई। 3 पंखों का टोटल एमआरपी 300 है। तीनों पंखों पे टोटल कितना डिस्काउंट हुआ? 6, 12, 18, 10, 28। तो 300 में से आप 28 घटाओ।
300 में से 28 घटाएंगे तो आ जाएगा 272, 272 यूनिट। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि 3 पंखे 272 में राम ने खरीदे, जबकि 3 पंखों के लिए राम ने कितना पेमेंट किया है? 3 पंखों के लिए राम ने पेमेंट किया 6800 रुपए। तो 272 की वैल्यू इस सवाल में 6800 रुपए के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ बच्चों कितने गुना? 68 से 272 कट रहा 4 बार, 60 चौक 240, 60 चौक 32, अब 4 से 100 कट गया 25 बार, यानी कि 25 गुना। बेटा ये 25 गुना है, 25 टाइम्स। अगर ये 25 गुना है तो हर पंखे का मार्क प्राइस भी 100 का 25 गुना होगा, एक पंखे का एमआरपी भी 100 का 25 गुना होगा, यानी कि 2500 रुपए, 2500 रुपीज ईच पंखे का एमआरपी आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताइए अभिषेक कुमार, आप 2-2 4-4 बार देखो, प्रैक्टिस से भैया, प्रैक्टिस से यार। एक दिन की छुट्टी हो जाते तुम सब गुड़ गोबर करके रख देते हो। एक दिन की छुट्टी हो जाती है तो सब भूल जाते हो। ऐसे देखते हो कि जैसे कौन सा ये रॉकेट लॉन्च हो रहा है। अरे भाई ये कोई रॉकेट लॉन्च करने जैसा मुश्किल काम नहीं है, कोई युद्ध करने जैसा बॉर्डर पे मुश्किल काम नहीं है। ये 2 कौड़ी के सवाल है, इनकी 2 कौड़ी की इज्जत है और आप इनको 2 कौड़ी का नहीं समझ रहे, इस बात का दुख है। ना तो आप घर से रिवीजन करते हो, ना आप घर पे जाके प्रैक्टिस करते हो। आप खुद बताओ कि आप में से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने आगे के सवाल खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करी? कितने बच्चे आप में से ऐसे जिन्होंने जो अब तक जो कराया वो मेरे भाई पढ़ के देखा? कितने बच्चे हैं ऐसे? एक भी नहीं। और मैं एक एक स्टेप बिल्कुल खुल के लिख लिख के दिखा रहा हूं कि भैया राम एक पंखा खरीदता है तो 8% डिस्काउंट मिलता है। हालांकि अगर राम 3 पंखे खरीदता है तो पहले पंखे पर 6%, दूसरे पे 10%, तीसरे पर 12% छूट मिलती है। राम इफ द प्राइस पेड बाई राम फॉर 3 फैंस इज 6800, राम ने 3 फैन के 6800 रुपए जो है पे करके पंखे खरीदे हैं। तो ईच फैन का मार्क प्राइस क्या? मैंने डाटा बहुत आसान है, मैंने मान लिया हर फैन का एमआरपी 100 रुपए है, तो 3 फैन का कितना होगा? 300 होगा। अब पहले पे 6% डिस्काउंट मिला, 100 का 6% 6, दूसरे पे 10%, फैन का एमआरपी क्या है? 100 का 10%, 10 डिस्काउंट मिला, तीसरे पे 12% डिस्काउंट मिला। भाई अगर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नहीं कि राम ने 272 में खरीदे जबकि खरीदे 6800 में, 25 गुना, 100 की वैल्यू भी 25 गुना। यही बेसिक है और कुछ बेसिक नहीं है, यही बेसिक है जो लिखा हुआ है आपके सामने। मुझे नहीं पता तुम कौन सा बेसिक मांग रहे हो, और भाड़ में जाओ तुम। ये बताइए सिलेक्शन पोस्ट का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गजब का सवाल है, लेंदी सवाल है, बहुत गजब का। ये बताइए जल्दी। यस ठीक है जी। अगला टाइप आ गया बच्चों, ये अगला टाइप ही आ गया। हाँ जी, इस टाइप के मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये टाइप मुश्किल है, ये टाइप मुश्किल है, खोपड़ी में दर्द कर देने वाला ये टाइप है। तो इसको अपने ईमानदारी से पढ़ेगा, एक एक बात सुनेगा, केवल सॉल्यूशन मत देखो, सवाल भी पढ़ा करो। कोई डाउट आए सवाल पढ़ो, अगर आप सवाल को 3-4 बार पढ़ेंगे अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन में कुछ दम नहीं है, जो है सवाल में है, सवाल ज्यादा जरूरी है बच्चे सॉल्यूशन से। A store is running a scheme for offering a discount of 12% if the customer pays instantly and a discount of 6% if purchased through credit card। देखो एक दुकान है, दुकान में एक ऑफर चल रहा है, कस्टमर के लिए एक ऑफर चल रहा है, दुकान में एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप इंस्टेंट पैसा पे करते, इंस्टेंट कैश दो, इंस्टेंट तुरंत नगद पैसा दो, 12% की छूट मिलेगी इंस्टेंट। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको 6% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
इंस्टेंट नगद पैसा पे करोगे तो 12% की छूट मिलेगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके पैसा पेमेंट करते हैं तो 6% का डिस्काउंट मिलेगा। ये स्कीम चल रही है। द बेनिफिट ऑफ द स्कीम में बी स्प्लिट ऑन द अमाउंट ऑफ पेमेंट, हाउएवर ओनली ऑन डिस्काउंट सेल बी गिवन ऑन वन आइटम। ऑन नहीं होगा, वन होगा मेरे प्यारे बेटे। देखो मेरे भाई, इस स्कीम को स्प्लिट किया जा सकता है पेमेंट के अमाउंट पे। इस स्कीम को पेमेंट पे स्प्लिट किया जा सकता है, यानी कि हो सकता है किसी सामान पे 12% मिल जाए, किसी सामान पे 6% मिल जाए, लेकिन एक आइटम पे केवल एक ही डिस्काउंट मिलेगा। एक आइटम पे केवल एक ही तरह की छूट मिलेगी। देयर इज नो डिस्काउंट ऑन एनी अदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। किसी भी टाइप के ट्रांजैक्शन में और कोई डिस्काउंट नहीं है। यहां तक बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल बस लैंग्वेज को बढ़ाया गया। आगे पढ़िए। अंकुर ने एक शर्ट खरीदी स्टोर से जिसका मार्क प्राइस 2200 रुपए था, क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदी है। ठीक है जी, अब ध्यान से पढ़िएगा। यहां तक आया मेरे भाई, आगे की लाइन पढ़ो। उसके बाद क्या है? एंड पेड इंस्टेंटली फॉर द परचेस ऑफ ए कोट मार्क्ड एट 7500। और अंकुर ने कोट खरीदा है, कोट जिसका मार्क प्राइस 7500 रुपए है, और इसका पैसा इंस्टेंट हैंड टू हैंड पे किया है, कोट का पैसा। तो आप बताओ जो टोटल बिल का अमाउंट होगा वो कितना होगा? बिल का टोटल बकाया राशि कितनी होगी? सवाल में एक कौड़ी का सवाल नहीं है, बस इसको खींच के इतना लंबा लिखा गया कि बच्चे के कलेजा दहल जाए पढ़ने में। सवाल में साफ साफ बोला गया कि अगर आप इंस्टेंट पेमेंट करोगे तो 12% डिस्काउंट देंगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करोगे तो 6% डिस्काउंट देंगे। हम अमाउंट के पेमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। अब अंकुर ने एक शर्ट खरीदी है जिसका एमआरपी है 2200 रुपए। शर्ट खरीदी, इसका एमआरपी है 2200 रुपए, और शर्ट खरीदी है किससे? क्रेडिट कार्ड से। अगर शर्ट क्रेडिट कार्ड से खरीदी है मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 6%। शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 6%। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से 6% डिस्काउंट मिलता है। 2200 का 6% होता है 132 रुपए। 22 का 132 रुपए का डिस्काउंट शर्ट पे मिलेगा। यस। उसने कोट भी खरीदा। कोट का मार्क प्राइस कितना है? 7500 रुपए। कोट का मार्क प्राइस कितना है बच्चों? 7500 रुपए। लेकिन कोट के लिए इंस्टेंट पेमेंट किया, पेड इंस्टेंटली फॉर द कोट। कोट इंस्टेंट पे किया है। इंस्टेंट पेमेंट करने पर कितना डिस्काउंट मिलेगा? 12%। यानी कोट पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? 12%। तो 7500 का 12% क्या होता है? 7500 का 12%, 12 गुणा 75 आएगा 900 रुपए। 12 गुणा 75 900 होता है। 75 गुणा 10 750, 75 दूनी 150, यानी कि 900 रुपए। तो कोट पे 900 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 900 रुपीज का। सवाल में पूछा है कि बिल का अमाउंट क्या होगा, यानी कि उसने सामान खरीदा 2200 प्लस 75। सामान कितने का खरीदा है? 2200 प्लस 75, 9700 रुपए का। 9700 रुपए का सामान खरीदा, लेकिन इतना उसे डिस्काउंट मिल गया। 132 में 900 जोड़ो, 132 प्लस 900 होता है 1032। 1032 का उसे डिस्काउंट मिल गया। तो बिल कितने का पेमेंट करना पड़ेगा? टोटल बिल कितने का पेमेंट करना पड़ेगा? 9700 में से 1032 घटाओ। तो पहले 1000 घटाओ, 8700। 8700 में से 32 और कम करो, 8668 रुपए। तो 8668 रुपए उसे बिल अमाउंट पे करना पड़ेगा। बी ऑप्शन। के आसान नहीं था सवाल? बिल्कुल चंद्रकला शर्मा। मैंने बिल्कुल सवाल इस पर्पज से लिए हैं मेरे भाई कि आपको ये देख के ना लगे यार इतना लंबा सवाल है, कितना मुश्किल होगा। मुश्किल कहां है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, डेली लाइफ का क्वेश्चन है बच्चे, डेली लाइफ का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अलग है। आइए सवाल नंबर 43, ये बताओ जिसका क्या आंसर है। ये सवाल
CHSL 2021 के प्री के पेपर में आया है। खैर मैं तो आपको ऐसा एक ही कराऊंगा, आप 2021 का पेपर सॉल्व अगर करोगे CHSL का और भी बहुत सारे सवाल मिलेंगे। ये बताइए, ध्यान से पढ़िएगा। अंडर ए सेल ऑफर फॉर एन आइटम महेश वाज ऑफर 24% डिस्काउंट on the part of marked price that was paid in cash but was charged 1.5% on the part of marked price paid through a credit card. If Mahesh paid 40% of the marked price in cash and rest through a credit card, if his total final payment was 6391, what was the marked price of item? कितने बच्चों को इस सवाल पढ़ने से समझ में आ गया? देखो मेरे भाई, एक आइटम पे एक सेल चल रही है, एक सामान पे एक सेल चल रही है, सेल ऑफर चल रहा है, ठीक है भाई, सामान बहुत महंगा है। तो महेश को ये ऑफर दिया गया कि भाई मार्क प्राइस का जितना हिस्सा आप कैश में पे करोगे, कैश में, उस पे 24% डिस्काउंट देंगे। मान लीजिए कि आपने मार्क प्राइस का आधा पैसा कैश में दिया, तो उस आधे पे 24% डिस्काउंट देंगे। और जो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करोगे, मार्क प्राइस का जितना हिस्सा आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करोगे, तो डिस्काउंट तो छोड़ो, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करोगे तो डिस्काउंट तो गया तेल लेने, आपको 1.5% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, 1.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, डिस्काउंट तो भूल ही जाओ। महेश एक आदमी है, उसने मार्क प्राइस का 40% पे किया है कैश में MRP का, और बाकी उसने पे किया क्रेडिट कार्ड से। उसका टोटल फाइनल पेमेंट 6391 है। तो बताओ आइटम का मार्क प्राइस क्या है? समझ गए? डाटा बहुत आसान है, कोई मुश्किल डाटा तो है नहीं। तो भैया मैंने मान लिया कि माना आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 यूनिट है, मैंने मान लिया कि आर्टिकल का मार्क प्राइस है 100 यूनिट, ये मैंने मान लिया। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा माना आपने, तो भैया ध्यान सुनिएगा, आर्टिकल का मार्क प्राइस मैंने 100 यूनिट मान लिया। अगर सवाल को पढ़ो तो महेश ने मार्क प्राइस का 40%, मार्क प्राइस है 100 का 40% कितना होता है? 40 महेश ने पे किया है कैश में, तो बाकी कितना बचा? 60। 100 में से 40 घटाइए, बाकी बचा 60 महेश ने पे किया क्रेडिट कार्ड से। किससे पे किया? क्रेडिट कार्ड से पे किया है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो कैश में पे किया है उस पे महेश को कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 24% डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 24%। कैश में पैसा पे करोगे तो 24% डिस्काउंट मिलेगा। अब 40 का 24% कितना होता है मेरे प्यारे भाई? जल्दी से बताओ। अगर 40 के सामान पे 24% का डिस्काउंट मिलेगा तो 24 चौका 96, 9.6 हो जाएगा। जो अमाउंट क्रेडिट कार्ड से पे किया है उस पे 1.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 1.5% डिस्काउंट तो छोड़ो, जो मार्क प्राइस का जितना पार्ट, मार्क प्राइस का जो भी पार्ट आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे थ्रू ए क्रेडिट कार्ड, उस पे 1.5% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज मतलब और एक्स्ट्रा देना। उस मार्क प्राइस क्रेडिट कार्ड से कितना पे किया? 60 यूनिट, तो 60 का 1.5% कितना आएगा बच्चों? बटे 100, 15 छिक्का 90, 0.9 होता है, यानी कि 60 प्लस 0.9, 60 का 1.5% होता है 0.9। तो आप मुझे बताओ आपने कितना फाइनल पेमेंट किया? ये आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा बच्चों। दिस विल बी योर फाइनल पेमेंट। 40 प्लस 60 100, और ये -9.6 और प्लस 9.9, -9.6 और प्लस 9, 16 में से 9 गया भैया 7, यानी क्या आएगा? माइनस का 8.7। अब 100 में से 8.7 घटाओगे तो कितना आएगा भाई? 91.3 आ जाएगा। कि यहां तक कोई परेशानी नहीं भाई? कितना पैसा पे किया? 40 प्लस 60 100, -9.6 और प्लस 0.9, माइनस का 8.7 हो गया। 100 में से 8.7 घटाएंगे तो 91.3 उसने पे किया, यानी कि सामान का मार्क प्राइस 100 था तो फाइनली कितना पे किया? 91.3।
सवाल के अकॉर्डिंग वस्तु के लिए कितना पेमेंट किया? 6391 रुपीज, 6391 रुपए। बताओ बच्चों कितने गुना? बताओ स्टूडेंट कितने गुना? अगर आप यहां पे डेसिमल हटाओगे तो यहां जीरो बढ़ जाएगा। कितने गुना? 7 गुना। 9 सत्ते 63, तेरे सत्ते 91, यानी कि 70 गुना। 70 टाइम्स है बेटा, 70 गुना। अगर ये 70 गुना है तो वस्तु का मार्क प्राइस पूछा है, वस्तु का मार्क प्राइस भी 100 का 70 गुना होगा। 100 का 70 गुना आएगा जी 7,000 रुपए। तो वस्तु का अंकित मूल्य 7,000 रुपए होगा। यह है आंसर डी ऑप्शन, यह आंसर। ये सीएचएसएल प्री के पेपर का सवाल है, प्री के एग्जाम का। और मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि ये एक बार नहीं आया। अगर आप सीएचएसएल का पेपर सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो आपको कम से कम 10 सवाल मिलेंगे इस पे, अलग अलग डाटा पे। आजकल ये टाइप बहुत आ रहा है, देख रहे हो ना, कि भाई इतना पैसा क्रेडिट कार्ड से पे किया, इतना कैश में पे किया, कैश में इतना डिस्काउंट है, क्रेडिट कार्ड से इतना डिस्काउंट है, बताओ क्या होगा क्या होगा। ये टाइप बहुत फेमस है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन सबसे मुश्किल है। ये वाला क्वेश्चन सबसे मुश्किल है, इसमें आपकी खोपड़ी में छेद हो जाएगा करने में, क्योंकि ये सवाल है बेटा इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का, कि जहां एसएससी के सवालों की औकात खत्म होती है, वहां से इंटेलिजेंस ब्यूरो के सवाल शुरू होते हैं। जहां पे एसएससी दम तोड़ देता है, वहां से इंटेलिजेंस ब्यूरो शुरू होता है बेटा। खुफिया विभाग है, खुफिया विभाग का सवाल है। बिल्कुल होगा, पर जरूरत नहीं है शुभम, क्योंकि डाटा बहुत इजी है। केवल मेहनत करने। बहुत खुशनसीब हो कि मैं आपको सारे टाइप कवर करा रहा हूं। मैं इस बात की परवाह नहीं कर रहा एज ए टीचर कि चलो ये मुश्किल टाइप है, बच्चों को समझने में परेशानी होगी, स्किप कर देते हैं। 90% लोग ऐसे ही तो पढ़ा रहे हैं, तभी तो सिलेक्शन नहीं होता। मान लीजिए कि पेपर में 2 सवाल भी ऐसे आ गए और आप 2 सवाल भी नहीं कर पाए, आप कितने हजारों बच्चों से पीछे छूट जाते हो। आसान सवाल तो दुनिया कर ही ले रही है। शेर तो वो है जो आसान तो उड़ाए, इनको भी पेपर में करके आए। शेर वो है। आ जाइए 44वां, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इस सवाल को। रोहन ने एक आर्टिकल खरीदा जिसके लिए कैश में पेमेंट पर 13.5% की छूट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट पर 6.25% सरचार्ज लगाए। सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे। कितना? 6.25%। समझ में आई बात? सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। सवाल है, रोहन ने एक आइटम खरीदा जिसपे जो कैश में पेमेंट किया जाएगा उस पर 13.5% डिस्काउंट होगा, और जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जाएगा, ठीक है जी, जो पार्ट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जाएगा उस पर 6.25% एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। इफ रोहन वुड हैव पेड द एंटायर अमाउंट इन कैश, अगर रोहन पूरा अमाउंट कैश में पे करता तो उसे ₹Y पे करना पड़ता, ₹Y। लेकिन एक्चुअली उसे 40,964 ही पे करना पड़ा है, जिसमें से 29,064 कैश में है। तो आपसे पूछा है वाई का मान क्या है? वाई का मान, गजब सवाल है मेरे भाई, गजब का सवाल। कौन करेगा? दिमाग लगाना है बेटा, 1 नंबर सवाल है, 1 नंबर सवाल, 1 नंबर। देखो भाई, सवाल ने बोला है कि अगर आप कोई सामान खरीदते हो, सामान महंगा है, उस सामान का एमआरपी है, एमआरपी का जितना पार्ट आप कैश में पे करोगे, कैश में पे करोगे, उस पे 13.5% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 13.5% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जितना पार्ट आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करोगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उस पे 6.25% आपको एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। डिस्काउंट तो भूल ही जाओ। ठीक है, ऐसा सवाल में कहा गया पहली लाइन में। बोला है अगर रोहन पूरा का पूरा अमाउंट कैश में देता,
ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछा भी गया सवाल में। सवाल में ये बोला अगर रोहन एंटायर अमाउंट कैश में पे करता तो आइटम का प्राइस होता ₹Y। यानी कि अगर रोहन पूरा पैसा कैश में देता तो कितना पेमेंट करना पड़ता? ₹Y। लेकिन एक्चुअली उसको 40,964 रुपए देना पड़ा आइटम के लिए, जिसमें से 29,064 कैश में है। वाई का मान क्या है? सवाल में यह बोला गया है कि अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ भी ना दिया जाए, अगर सारा का सारा पैसा कैश में दिया जाए, कैश में, तो मेरे भाई कितना पेमेंट करना पड़ेगा? यह आपसे पूछा है। अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ ना दिया जाए, अगर सारा पेमेंट कैश में करा जाए तो कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा? लेकिन एक्चुअल में उसने पे कितना किया? 40,964 रुपए पे किया। एक्चुअली 40,964 रुपए उसने पे किया है, जिसमें से 29,064 रुपए कैश में है, जिसमें से 29,064 रुपए कैश में है। तो बाकी क्रेडिट कार्ड से थ्रू कितना पे किया है ये निकालो। क्रेडिट कार्ड के थ्रू कितना पे किया है मेरे प्यारे भाई, ये आप पता कर लीजिए। 40,964 में से 29,064 घटाएंगे तो 40 माइनस 29, 11,900 रुपए। तो 11,900 रुपए उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया है। एक्चुअली सवाल को बड़े प्यार से पढ़ो। अगर सारा पैसा कैश में दिया जाता तो कितना अमाउंट पे करना पड़ता, ये आपसे पूछा है। कितना अमाउंट पे करना पड़ता? भाई एक बात, तो अगर सारा पैसा कैश में दिया जाता, ये तो 29,064 दे ही रहा है कैश में। ये जो पैसा 11,900 रुपए उसने क्रेडिट कार्ड से दिया है, ये जो पैसा उसने 11,900 रुपए क्रेडिट कार्ड से दिया है, एक्चुअल में बस इतना ही करना है कि ये पैसा 11,900 क्रेडिट कार्ड से ना देके कैश से दिया जाए, तो बताओ कितना देना पड़ेगा? केवल इस पैसे की कैलकुलेशन करनी है। ये पैसा भी 11,900 जो क्रेडिट कार्ड से दिया गया है, ये भी क्रेडिट कार्ड से ना देकर अगर कैश में दिया जाता तो कितना पेमेंट देना होता? कि ये 29,064 तो ऑलरेडी कैश में दे ही रहे हैं। तो भैया ये जो 11,900 रुपए है, ये 6.25% सरचार्ज लगाने के बाद आया है। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। यानी कि अगर एक्चुअल वैल्यू 16 थी तो आपने 16 पे एक एक्स्ट्रा दिया है सरचार्ज, यानी कि 17। जबकि आपने दिया कितना? 11,900 रुपए। तो 17 सत्ते 119 यानी कि 700 गुना। तो 16 की वैल्यू भी 700 गुना होगी। 16 सत्ते 112, 11,200 रुपए। यानी कि 11,900 रुपए आपने दिया क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू। लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? 11,200 रुपए। इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? इस पार्ट का ओरिजिनल दाम कितना होगा? 11,200 रुपए। भाई 11,200 रुपए पे 6.25%, 11,200 रुपए का 6.25% 1/16, 700। 11,200 का 1/16 क्या होता है? 700 रुपए। सरचार्ज ऐड करोगे तब 11,900 आएगा। यानी कि ये जो ओरिजिनल प्राइस है 11,200 है, इस पे आपने 6.25% एक्स्ट्रा सरचार्ज देके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया, 11,900 पेमेंट किया। तो ओरिजिनल वैल्यू है 11,200 रुपए। मैं ये पता करना चाहता हूं कि भैया अगर ये पैसा भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू ना देके कैश में दिया जाए तो कितना देना पड़ेगा? अगर भैया 11,200 आप कैश में दोगे तो आपको 13.5% डिस्काउंट मिलेगा। इस 11,200 पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इस 11,200 पे आपको 13.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे भाई, अगर आप कैश में पे करोगे। तो 11,200 का 13.5% कितना आएगा? 13.5 का मतलब 27/2%। 13.5 का मतलब 27/2%। परसेंटेज से 2 जीरो काटो, 2 से 112 जाएगा 56 बार, यानी कि 56 गुणा 27 आ गया बच्चे। कितना आ गया मेरे भाई? 27 पंजे 135, 1350 और 27 छिक्का 162। तो आ जाएगा भैया 2 6 5 11 का 1 3 1 4 1 5, 1,512 रुपए। 1,512 रुपए आ गया। यानी कि 11,200 में से 11,200 के सामान पे आपको 1,512 का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1,512 का डिस्काउंट।
तगड़ा सवाल है। अगर आपकी खोपड़ी में दर्द हो रहा हो तो छोड़ दीजिए। वैसे भी ये केवल इंटेलिजेंट लोगों के बस की चीज है। नॉर्मल बालक तो इससे समझ ही नहीं पाएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। तो अगर सारा पैसा कैश में देना देगा तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? ये 29,64 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर सारा का सारा पैसा कैश में देगा तो 29,64 तो देना ही है, प्लस ये पैसा देना पड़ेगा, प्लस ये और देना पड़ेगा भैया। ठीक है। और आप देख सकते यूनिट रेट क्या आएगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो 4 - 2, एंड में यूनिट रेट 2 आएगा। 2 इस सवाल का आंसर ये आ रहा है बी ऑप्शन। क्योंकि जब मैं इसको जोड़ूंगा 29,64 और 11,200 यानी क्या आएगा 40,264, और उसमें से माइनस करेंगे 1,512। यूनिट रेट क्या आएगा बेटा? एंड में 2 आएगा यूनिट रेट, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। तगड़ा सवाल है भाई साहब। कितने बच्चे ऐसे हैं इस क्लास में जिनको ये सवाल समझ आ गया? कितने बच्चे ऐसे हैं वो मुझे कमेंट में यस करके दिखा दीजिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है जी। इससे बड़ा सवाल नहीं बन सकता। थोड़ा देखो दिमाग लगाने वाला है। देखो सवाल में ही बोला है कि भाई साहब बहुत ट्रिक से, बहुत दिमाग से कराया मैंने कम से कम कैलकुलेशन में कराया सवाल। इससे कम में नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो आप। सवाल में बोला गया कि भाई साहब अगर आप कैश से पेमेंट करोगे 13.5% की छूट, क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करोगे तो भैया छूट गई तेल लेने, तुम्हें 6.25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सवाल में यह बोला है कि अगर सारा पैसा कैश में दिया जाए तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में आपने 40,964 रुपए पेमेंट किया, 29,64 कैश में, बाकी क्रेडिट कार्ड से। तो आप इसको छेड़ो ही मत। ये 29,64 तो कैश में दे ही रहे हो, आप केवल इस पे ध्यान दो जो आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया। यानी कि लॉजिक इतना है कि ये 11,900 रुपए ये क्रेडिट कार्ड से ना देके अगर कैश पे करता तो कितना देना होता। तो पहले मैंने ओरिजिनल वैल्यू निकाली 6.25% सरचार्ज हटा के, फिर इस पे 13.5% डिस्काउंट करा क्योंकि कैश में देना है, तब इतना आया। फिर जोड़ दिया मेरे भाई। ठीक है। इस टाइप के 3 क्वेश्चन कराए मैंने, 42वां, 43वां, 44वां। ये टाइप थोड़ा मुश्किल था पर मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। सवाल का डाटा, सवाल की लैंग्वेज देखो। ले कोई फॉर्मूला वाला सवाल नहीं है ऋतिक कुमार, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सवाल है, केवल इंटेलिजेंट बच्चों के लिए। आगे चलेंगे अगला टाइप। आगे चलेंगे मेरे भाई अगला टाइप, सवाल नंबर 45 करो। देखो ये टाइप तो बहुत आसान है बच्चे। ठीक है जी। देखो ये टाइप तो बहुत आसान है, हर वैरायटी के सवाल आते हैं। होता है ना, आप दुकान में जाओ, दुकानदार बोलता अरे भाई साहब एक बिस्कुट खरीदोगे तो 24 रुपए का मिलेगा। अगर आप बिस्कुट का एक पैकेट खरीदोगे तो 24 रुपए का मिलेगा, लेकिन थोक में खरीदोगे, 4 पैकेट खरीदोगे तो 84 के दे दूंगा। तो बताओ इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है? दुकानदार कह रहा भाई साहब एक पैकेट बिस्कुट खरीदोगे तो 24 रुपए का मिलेगा, लेकिन अगर 4 पैकेट इकट्ठे खरीदोगे तो 84 रुपए का दे दूंगा। यानी कि 4 पैकेट इकट्ठे खरीदने पर 84 का देगा। इस हिसाब से एक पैकेट कितने का मिल गया बिस्कुट? 84/4 21 रुपए का। तो थोक में खरीदने पर फायदा क्या हुआ? 24 रुपए का एक बिस्कुट 21 रुपए का पड़ गया। तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 3 का 24 पर, यानी कि 1/8। और 1/8 कितना होता है? 12.5%। ये 12.5% डिस्काउंट है। डी ऑप्शन बताइए। दिस इज इट। 2 सेकंड सवाल। कितना? 2 सेकंड सवाल हो गया मेरे भाई। तो हर तरीके के सवाल हमें प्रैक्टिस करने हैं। आसान, मॉडरेट, डिफिकल्ट सब तरह के टाइप होते हैं। आगे चलिएगा जी, एक और सवाल लेंगे हम इस प्रकार का।
46वां सवाल, ये बताइए। एक और सवाल नंबर 46, अगला टाइप। नेक्स्ट प्रश्न, 8 शर्ट का मार्क प्राइस 9600 रुपए, 8 शर्ट का एमआरपी 9600 रुपए है और शर्ट पर 15% की छूट दी जाती है एंड ए 15% डिस्काउंट इज गिवन ऑन दिस शर्ट्स। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी परचेज्ड इन अमाउंट ऑफ 5100? 5100 रुपए में कितनी शर्ट्स खरीदी जा सकती हैं? बच्चों, अगर 8 शर्ट का एमआरपी 9600 रुपए है तो एक शर्ट का कितना होगा? 9600/8, 1200 रुपए, ये होगा। अगर 8 शर्ट का एमआरपी 9600 रुपए तो एक शर्ट का कितना होगा? 9600/8, 12×8 1200 रुपए। शर्ट पर डिस्काउंट कितना दिया जाता है? 15%। शर्ट पर 15% की छूट है तो 1200 का 15% कितना होता है? 180 रुपए। 1200 का 15%, 12 गुणा 15, 180। तो 1200 में से 180 घटाओ, 1020, यानी कि एक शर्ट कितने रुपए की बेची जाती है? 1020 रुपए की बेची जाती है। यह बात समझ में आई भाई? अगर कोई दुकानदार 1200 की शर्ट पे 15% डिस्काउंट देगा, 1200 का 15%, 180 रुपए, तो बेचेगी कितना? 1020 में बेचेगा। तो 5100 रुपए में ग्राहक कितनी शर्ट खरीदेगा? भाई एक शर्ट है 1020 रुपए की, तो 5100 रुपए में कितनी शर्ट आएंगी? 5100 को 1020 से भाग देंगे। अभी 102 पंजे 510, 5 शर्ट, तो 5 शर्ट खरीदी जा सकती हैं। डी ऑप्शन आसान हो गया। किससे आसान कोई सवाल है भाई? अगर आप ये सवाल भी नहीं कर पाते, ये प्री का सवाल है बेटे, अगर आप ये सवाल भी नहीं कर पाते तो आप गणित में तो बेकार हैं ही पढ़ने में। आप जिंदगी में भी मेरे दोस्तों कोई खरीदारी करने लायक नहीं है फिर, लिटरली। क्योंकि इन सवालों को करने के लिए आपका गणित में अच्छा होने की जरूरत नहीं है, आपका आदमी होना जरूरी है जो दुकानों में जाके, बाजार में जाके खरीदारी करता है। ठीक है, आगे चलेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने 47। ये बताओ बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीपीओ का फेवरेट क्वेश्चन है ये। 2 साल सीपीओ में सवाल का जलवा रहा है। सोचो मुझे करके बताओ, सोचो मुझे करके बताओ। सर ये मैं मेंटली कर रहा हूं, प्रशांत राजपूत। वेरी गुड भाई प्रशांत, तभी तो आप हीरो हो हमारे। एक शोरूम में एक वाहन की कीमत 85,000 रुपए। भाई एक शोरूम में एक स्कूटी 50,000 की है। कस्टमर गेट ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5,000, इंस्टेंट 5,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिलता है। एंड गेट्स ए स्क्रैच कार्ड, और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है मेरे भाई। देखो स्क्रैच कार्ड जो एक स्टिकर होता है जिसमें ना कुछ लिखा होता है, आप उस पर घिसते हो। अब आपकी कितनी किस्मत, आप उसे घिसो, किस्मत में होगा तो डिस्काउंट आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसपे 12.5% से लेके 20% की छूट का वादा किया जाता है। आप समझ रहे हो भाई? एक शोरूम में एक जो है व्हीकल की कीमत है 85,000 रुपए। एक ग्राहक खरीदने गया, ग्राहक को 5,000 का कैश डिस्काउंट मिल गया, तो यानी कि कितना बचा? 80,000 रुपए कीमत बची, 80,000 ये कीमत होगी, ये पेमेंट करना है। अब ग्राहक को दिया गया स्क्रैच कार्ड, बोलो भाई साहब इसे घिसो, इस पर डिस्काउंट मिलेगा आपको। कितना डिस्काउंट? 12.5% से लेकर 20% तक। बढ़िया किस्मत होगी ज्यादा आएगा, मिनिमम 12.5 और मैक्सिमम 20%, इनके बीच ही कोई डिस्काउंट मिल सकता। हो सकता है आपको 14% मिल जाए, 16% मिल जाए, 18% मिल जाए। तो बोला है डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, व्हीकल के न्यूनतम और अधिकतम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। मिनिमम और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताओ। एक बार बताओ, दुकानदार शोरूम वाला दे रहा है डिस्काउंट,
डिस्काउंट मेरे प्यारे भाई 12.5% से लेकर 20% तक कुछ भी हो सकता है। तो जितना डिस्काउंट में डिफरेंस आएगा उतना ही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस निकालने लगते हैं। निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं 5 रुपए की छूट, अगले दिन मैं कहता हूं आज 7 रुपए की छूट, तो डिस्काउंट में 2 रुपए का फर्क किया, तो ये पेन की कीमत में भी 2 रुपए का फर्क आ जाएगा। तो जितना डिस्काउंट में डिफरेंस आएगा उतना ही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा। लॉजिक है ना, ये कॉमन सेंस वाली बात है। इसके लिए आपको गणित नहीं, गणित का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जिंदगी का कंसेप्ट है। आपसे पूछा है मिनिमम और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होगा, तो मिनिमम 12.5, मैक्सिमम 20% डिस्काउंट मिल सकता है। स्क्रैच कार्ड है, किसके कुछ भी आ जाए। तो डिफरेंस कितना है 12.5 और 20 में? 7.5%। अगर डिस्काउंट में 7.5% का डिफरेंस है तो मिनिमम और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस में भी 80,000 रुपए का 7.5% कितना आ गया मेरे भाई? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए का डिफरेंस होगा मिनिमम और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस में। बात खत्म। आइए अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 48। ये बताओ, एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर का सेम क्वेश्चन सीजीएल 2016 मेंस में भी आया। सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। चलो इसको आप करो बच्चों, बताओ क्या आंसर है इस सवाल का। करो। एक वस्तु का मार्क प्राइस 10,927 है। त्योहारों के मौसम के कारण ए सर्टेन परसेंट ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड। सामान पे कुछ परसेंट डिस्काउंट डिक्लेयर किया गया। राजू बाइज एन आर्टिकल एट रिड्यूस प्राइस। राजू ने उस आर्टिकल को रिड्यूस प्राइस यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद लिया। डिस्काउंट लेने के बाद राजू ने सामान को खरीद लिया एंड सेल्स इट एट 10,927 और 10,927 में बेच दिया। और राजू को 11.5% का प्रॉफिट हो। राजू को कितना प्रॉफिट हुआ? 11.5% का प्रॉफिट हुआ। तो पूछा है कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया था। 4 ऑप्शन है। वेरी वेरी फैंटेस्टिक, बॉम्बेस्टिक, रोम्बेस्टिक, जोम्बेस्टिक सवाल। ध्यान से सुनिए मेरे भाई। एक सामान का मार्क प्राइस 200,927 है। मार्क प्राइस। राजू को डिस्काउंट मिल रहा था कुछ, राजू ने तुरंत वो सामान खरीद लिया। खरीदने के बाद बेच दिया। लेकिन ध्यान से देखो, राजू ने बेचा भी 10,927 में ही है। दिमाग की घंटी बजी। जितना मार्क प्राइस है सेम उतने ही दाम पर राजू ने खरीद के वापस बेच दिया।
राजू को कितना प्रॉफिट हुआ? 11.5%। 11.5 का मतलब होता है 23/2 है भैया, यानी कि 23/200। राजू को 23/200 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, परसेंटेज का मतलब 1/100। देखो बच्चों, मान लीजिए एक वस्तु का कुछ ना कुछ मार्क प्राइस है, एक वस्तु का कुछ ना कुछ मार्क प्राइस है। राजू ने एक सामान खरीद, त्योहारों का सीजन चल रहा है, त्योहारों के मौसम में राजू ने वो सामान खरीद लिया, राजू को कुछ डिस्काउंट मिल रहा था, राजू ने मेरे दोस्तों वो सामान खरीद लिया। खरीदने के बाद मेरे दोस्तों उसे वापस बेच दिया, खरीदने के बाद उस सामान को वापस बेच दिया, और वापस बेचने से 11.5% का प्रॉफिट हुआ। लॉजिक यह है कि जितना वस्तु का मार्क प्राइस है, सेम उतने ही दाम पर राजू ने वापस बेचा है। राजू को बेचने से प्रॉफिट कितने का हुआ? 23/200 का राजू को प्रॉफिट हुआ, 23/200 का। यानी कि अगर राजू ने 200 में खरीदा है, 200 में, अगर राजू ने 200 में खरीदा है तो बेचा कितने में? 200 पे 23 का प्रॉफिट, और राजू ने 223 में बेचा है, 223 में। इसकी कोई जरूरत नहीं है 10,927 के, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है केवल। भैया क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लॉजिक से सुनिएगा मेरे भाई, लॉजिक से। भाई एक वस्तु का कुछ ना कुछ मार्क प्राइस है, फेस्टिवल सीजन में सेल चल रही है, राजू ने वो सामान खरीद लिया, रिड्यूस प्राइस पे कुछ डिस्काउंट मिल रहा था राजू को, खरीदने के बाद उस सामान को वापस बेच दिया, और बेचने से कितना प्रॉफिट हुआ? 11.5%। 11.5% की फ्रैक्शन हुई 23/200। लॉजिक यह है कि जितना वस्तु का मार्क प्राइस है 10,927, वापस उतने में ही बेचा है, सेम प्राइस में बेचा है, सेम। तो अगर राजू को 23/200 का प्रॉफिट हो, अगर राजू ने 200 में खरीदा तो बेचा कितने पे? 200 पे 23 का प्रॉफिट होगा, 223 में राजू ने बेचा है, राजू को 23 का प्रॉफिट हुआ है मेरे प्यारे भी। बोलो बात सही है? तो राजू एमआरपी भी कितना होगा? 223 ही होगा ना, 223। अगर बेचा 223 में है तो वस्तु का मार्क प्राइस भी 223 ही होगा। बोला है बताइए कितने परसेंट की छूट दी गई थी? तो भैया मार्क प्राइस है 223, राजू ने 200 में खरीदा तो राजू को कितने की छूट दी गई थी? 23 की। कितने के मार्क प्राइस पर? 223 के मार्क प्राइस पर, कि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया था। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ये डिस्काउंट आएगा। तो 223 एकम 223, कितना बच गया भाई? 2300 है ना, 7 बच गया, जीरो लगा के दशमलव बढ़ा लेंगे, 700। 223 दिया जाएगा मेरे भाई यहां पे, यानी कि 10.3 के आसपास आएगा। तो 10.3% डिस्काउंट राजू को दिया गया था, अप्रोक्स 10.3%, पहला ऑप्शन। गजब का सवाल है ये, है बच्चों गजब की ट्रिक। यानी कि अगर आप इसके चक्कर में पड़ जाते, इसकी कैलकुलेशन करने लगते, तो आप बर्बाद हो जाते। इसको ध्यान ही नहीं देना है कि आपको परसेंटेज ही पूछा, जब परसेंटेज ही पूछा है तो रेशियो से सवाल करेंगे। ठीक है, गजब का क्वेश्चन है, समझ में भी आया होगा, मजा भी आया होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल बच्चों। अगला सवाल है सवाल नंबर 49, 49। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप, और इस टाइप के हम 2 क्वेश्चन कराएंगे। शुक्ला जी रिपीट करके देखिएगा, आप गौर से सुनिएगा। हाँ, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया अक्षय देव, कंफ्यूज करने के लिए, बस ये बताने के लिए कि भैया जितना मार्क प्राइस है वापस उतने में ही बेचा है। ठीक है, फिर से रिपीट करके देखिएगा, अच्छा सवाल है। देखो ये सवाल पढ़िए, बहुत बेसिक सवाल है। ए ₹750 टिन ऑफ चीज इज ऑफर्ड एट 8% डिस्काउंट एंड ₹1250 टिन ऑफ बटर एट 20% डिस्काउंट. If we buy 5 tin of cheese and 3 tin of butter, what is the effective discount we get in percentage? What is the effective discount we get in percentage? इस सवाल को पढ़ते ही कितने बच्चों को पता लग गया कि डेविएशन का सवाल है मेरे भाई? ध्यान सुनेगा,
एक चीज का डिब्बा 750 का है, एक चीज का डिब्बा 750 का है, 750 का। एक बटर का डब्बा जो है, एक बटर का अगर आप डब्बा लेते हो, बटर का टिन खरीदते हो बटर का, तो 1250 का है, 1250 का। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भाई अगर आप एक चीज का टिन खरीदोगे, यानी कि एक चीज का डब्बा खरीदोगे, तो 750 का है। चीज के डब्बे पे 8% का डिस्काउंट दिया जाता है। बटर का डब्बा 1250 का है, बटर के डब्बे पे 20% डिस्काउंट दिया जाता है, 20%। सवाल में बोला जाता है अगर हम 5 चीज टन और तीन जो है टिन बटर खरीदते हैं, तो इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा। अगर हम 5 चीज के टिन खरीदते हैं और 3 बटर के टिन खरीदते हैं, तो इन पे मिलाकर इफेक्टिव का मतलब इन दोनों पे कुल मिलाकर कितना डिस्काउंट होगा। और जहां बीच में आता है प्लस, कुल डिस्काउंट, ऐसा होता है कि भाई हमने ये सामान खरीदा, इतना डिस्काउंट मिला, हमने ये सामान खरीदा, इतना डिस्काउंट मिला, फिर सारे सामान पे कुल मिलाकर नेट डिस्काउंट कितना मिला। और जहां बीच में प्लस आएगा वहां क्या लगता है, डेविएशन लगता है मेरे भाई। ये बात समझ में आ गई, सबको पता है भाई। चीज का एक डब्बा 750 का है, 8% डिस्काउंट मिलता है। बटर का डब्बा, बटर का टिन 1250 का, 20% डिस्काउंट मिलता है। हमने चीज के कितने टिन खरीदे, 5 टिन। 5 टिन कितने के होंगे, 5 से गुणा। एक बटर का टिन 1250 का, 3 बटर के टिन कितने के होंगे, 3 से गुणा। ये आ गया। सारे सामान पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, प्लस डेविएशन लगाना है मेरे भाई। इसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, आप रेशियो ले लो बच्चों, रेशियो। ये कितनी बार जाएगा मेरे भाई, तो पूरा कट गया। ये भी 3750, ये भी 3750, पूरा कट गया। 3750 3750 पूरा कट गया, यानी कि 1:1। तो आप जो चीज और बटर खरीद रहे हो, आप जो चीज और बटर खरीदने में पैसा खर्च कर रहे हो, 1:1 के रेशियो में। चीज और बटर खरीदने में जो पैसा खर्च किया, 1:1 के रेशियो में। तो जो आपको नेट डिस्काउंट मिलेगा, जो आपको बच्चों नेट डिस्काउंट मिलेगा, वो कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट फटाफट। आप जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो नेट इफेक्ट निकालने के लिए आपको एवरेज लेना होता है। एवरेज यानी कि जोड़ के आधा कर दो, 8 + 20 28 का आधा 14%। तो जो नेट डिस्काउंट मिलेगा वो आपको 14% मिलेगा। सी ऑप्शन, खेल खत्म। 16 नहीं होगा, 14 होगा बच्चे, अगर बेस वैल्यू सेम है। फिर बारे बता रहे हो, अगर बेस सेम है मेरे प्यार भी, आपने चीज और बटर खरीदने में जो पैसा खर्च किया है वो 1:1 के रेशियो में। अगर बेस सेम है 1:1 के रेशियो में, तो मैं प्रॉफिट लॉस में बता चुका हूं, परसेंटेज में बता चुका हूं कि नेट निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, एवरेज ले लेते हो। एवरेज मतलब जोड़ के आधा कर दीजिए अगर बेस सेम है। अगला सवाल इसी टाइप का बिल्कुल एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम। सवाल नंबर है 50, क्वेश्चन नंबर है 50। ये बताइए बच्चे, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। हम्म, अगर बेस सेम ना हो तो कैसे करेंगे। सवाल बोला ए रुपी 1050 टिन ऑफ चीज इज ऑफर्ड एट 11% डिस्काउंट। भाई देखो, चीज का एक डब्बा 1050 का है, चीज का एक डब्बा 1050 का है, और उस पर 11% डिस्काउंट मिलता है। कितना डिस्काउंट मिलता है बच्चों, 11% का डिस्काउंट मिलता है, 11%। और एक बटर का डब्बा जो है, बटर का एक टिन 1750 का है, बटर का, बटर का एक टिन 1750 का है, और उस पर 32% डिस्काउंट मिलता है, 32%। बटर का एक टिन 1750 का, उसमें 32% डिस्काउंट मिलता है। अगर हम 5 टिन चीज के खरीदते हैं, हम 5 टिन चीज के खरीदते हैं 5 से गुणा, और 4 टिन बटर खरीदते हैं यानी कि 4 से गुणा, तो इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा। तो सारे सामान पे मिलाकर, सारे सामान पे मिलाकर यानी कि 5 चीज पे प्लस 4 बटर पे मिलाकर कितना डिस्काउंट होगा, प्लस यानी कि डेविएशन। और डेविएशन लगाना है
आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए मेरे प्यारे भाई, आप बेस का रेशियो ले लिया करो भाई। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, इसका आप रेशियो ले लो। इससे जाएगा भाई, जीरो तो कट ही गया। ठीक है जी। उसके बाद 25 से काट लेते हैं, 25 सत्ते 175, 25 से काटेंगे 5 बार और 21, 7 से 21 काट लेते हैं मेरे प्यारे भाई 3 बार, ये 3:4 आ गया, ये 3 बच गए 4 बच गए, तो यहां आ गया बेस का रेशियो 3:4, तो 3:4 हो गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सर, 3:4। अब यहां डाटा बहुत आसान है, चाहे आप यहां पे वेटेड एवरेज लगा लो चाहे डेविएशन लगा लो, वो इच्छा आपकी है। चाहे आप वेटेड एवरेज लगा लो चाहे डेविएशन लगा लो। भैया कितना डिस्काउंट है? 3 का 11%, यानी कि 11 तिया 33। ये कितना डिस्काउंट है? 4 का 32%, यानी कि 32 चौका 128। तो टोटल कितना हो गया? 33, 33 और 128 कितना आ गया मेरे भाई? 161% डिस्काउंट आ गया, 161% टोटल। क्योंकि डाटा आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं। यहां कितना? 11 तिया 33 और यहां 4 का 32%, 128, 33 और 128, 161%। कितने के समान पे? टोटल कितने के समान पे? 3 + 4 7। टोटल कितने के समान पे? 3 + 4 7 के समान पे बटे 7, यानी कि आएगा 23%। 23 सत्ते 161, 23%। तो 23% नेट डिस्काउंट है, सी ऑप्शन। कर वही बच्चा पाएगा मेरे प्यारे भाई। अब भी देखो यहां गलती कर रहे हैं, 23% है। सौरभ कुमार मीना जी 23% आएगा ना, 21 नहीं है। बोलो मजा आया? आया ना? बताइए, मजा आया? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन करा दिए। मुझे लगता है आप उड़ उड़ के ऐसे सवालों को करेंगे। सवाल नंबर है अब 51, ये बताओ। ठीक है भाई, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक्चुअली नया टाइप आया है, न्यू टाइप। और अभी तक मैंने जितने भी टाइप आपको करवाए हैं अभी तक, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो यही सवाल है 51, ये वाला जो टाइप है। और इस टाइप के हम 10-15 क्वेश्चन कराएंगे, तो पूरा नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास से कराएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसका मैं कंसेप्ट आपको बता चुका हूं, कोशिश करके देखिएगा खुद से करने की। ठीक है जी, आज इतना ही छोड़ते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी रहेगी। अपना ध्यान रखिए, सरकार जो भी गाइडलाइन दे रही है उस गाइडलाइन को फॉलो करिए मेरे प्यारे भाई। देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत रखिए, पर आवेश में मत आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक होगी। ये बुक है प्रॉफिट लॉस, मैंने पूरा पढ़ा दिया है। प्रॉफिट लॉस मेरे प्यारे भाई इस बुक से प्रैक्टिस करो, प्रॉफिट लॉस। ठीक है जी, ये वो नहीं है प्राची। इस बुक से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट लॉस के सवाल लगाइएगा। 2 दिन की छुट्टी है, नहीं है तो अभी ऑर्डर कर लो, कल तक आ जाएगी। एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। किताब नहीं खरीद सकते भाई, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, टेस्ट रैंकिंग पे प्रीवियस ईयर के फ्री टेस्ट डले हुए हैं। प्रीवियस ईयर के फ्री टेस्ट यहां पे हमने डाल रखे हैं, तो कम से कम वहां से आप करो।
वहां से आप करो मेरे भाई। ये रहा प्रीवियस सर के सारे फ्री टेस्ट डाल रखे, चैप्टर वाइज मैथ बूस्टर वाले सेक्शन में जाइए, देखिए प्रॉफिट लॉस के यहां पे टेस्ट डाले हुए हैं 8 के 8, लगाइए बच्चों। ठीक है, एएलपी सीबीटी 2 का पेपर हुआ था, एएलपी का पेपर जो हुआ था उसकी आंसर की आ गई है, मैंने आंसर की का कंपाइलेशन हिंदी में इंग्लिश में अपलोड करा दिया है। तो जिन बच्चों का असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर देना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, एक बार वो पेपर डाउनलोड करके देख लें कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर कैसा आता है, वो एक बार चेक कर लें जरा। मैंने पूरा कंपाइलेशन 4 की 4 शिफ्ट का टेलीग्राम पे डलवा दिया है। इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल को अपना बेस्ट बताता हूं, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम का हो, हर आपको एग्जाम का कंपाइलेशन पीडीएफ 7-8 घंटे के अंदर ही मिल जाती है, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, सीक्वेंस में। ठीक है, तो आप यहां पे इसको डाउनलोड करके देखिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आज इतना